की उम्र अभी महज 20 साल थी। आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वह पिछले कई महीनों से दिन रात एक करके सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसका पूरा परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता और पारस में बड़ा भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर रहते थे, जिसकी वजह से घर पर केवल दीपा और उसकी माँ ही अकेले रहते थे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का संबल थी। दीपा के ठीक सामने वाले मकान में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रहते थे, जिन्हें सब शर्मा अंकल कहते थे। शर्मा अंकल का व्यवहार वैसे तो समाज में सबके साथ बड़ा ही शालीन दिखाई देता था, लेकिन दीपा ने पिछले कुछ समय से महसूस किया था कि जब भी वह घर से बाहर निकलती या छत पर जाती तो वे उसे बहुत अजीब तरीके से और लगातार देखते रहते थे। दीपा को उनकी वह नजरें हमेशा असहज और परेशान करती थीं, लेकिन उसने ये सोचकर बात टाल दी कि शायद यह उसका वहम हो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसकी दीपा को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। उसकी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तारीख आ चुकी थी। परीक्षा का केंद्र दूसरे शहर में था। घर में किसी पुरुष सदस्य के न होने के कारण दीपा और उसकी माँ थोड़ी चिंतित थीं कि इतनी दूर कैसे जाया जाए। इसी बीच शर्मा अंकल को भनक लग गई कि दीपा की परीक्षा है। वे सुबह सुबह उनके घर आए और सहानुभूति दिखाते हुए माँ से कहा, भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाई साहब और बेटा बाहर है तो क्या हुआ, मैं हूं न। मैं दीपा को खुद अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित लेकर जाऊंगा और वापस ले आऊंगा। माँ को लगा कि संकट के समय पड़ोसी ही काम आते हैं। उन्होंने शर्मा अंकल की बातों पर भरोसा कर लिया और दीपा को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। दीपा के मन में एक अनजाना डर था, लेकिन परीक्षा छोड़ना नामुमकिन था, इसलिए वह भारी मन से चल पड़ी। सफर की शुरुआत बस से हुई। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, शर्मा अंकल का असली मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगा। वे सीट पर दीपा के बेहद करीब खिसक कर बैठ गए और इधर उधर की बातें करते हुए अचानक बेहद निजी और घिनौने सवाल पूछने लगे। वे पूछने लगे, दीपा, कॉलेज में तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं? सच सच बताओ। आज के जमाने में तो हर लड़की के कई बॉयफ्रेंड होते हैं। वैसे तुम दिखती बहुत सुंदर हो। चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाती हो जो इतनी चमकती हो? हमसे क्या शर्माना, मैं तो तुम्हारे पिता जैसा हूं। दीपा इन सवालों को सुनकर अंदर से पूरी तरह कांप उठी। उसका दम घुटने लगा था। उसने घबराहट में खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और पूरी तरह चुप रही। जैसे ही वह बस से उतरे, शर्मा अंकल ने कहा कि परीक्षा केंद्र जाने का मुख्य रास्ता बहुत लंबा है और वे उसे एक छोटे रास्ते से लेकर चलेंगे। वे दीपा को एक बेहद सुनसान और वीरान जगह पर ले गए, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इसी एकांत का फायदा उठाकर शर्मा अंकल ने अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दीं। उन्होंने दीपा की मजबूरी और अकेलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ बहुत गलत काम किया। दीपा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह रो रही थी, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उस निर्दय हैवान ने दीपा को धमकी देकर डराया और फिर उसे परीक्षा केंद्र ले गया। दीपा ने सुबकते हुए अंदर के सारे भयानक दर्द को कलेजे में दबाकर परीक्षा दी, क्योंकि उस वक्त वह इतनी सहम चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। परीक्षा खत्म होने के बाद जब दीपा घर लौटी तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों का खौफनाक सन्नाटा उसकी माँ की नजरों से छुप नहीं सका। जैसे ही माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, दीपा अपनी माँ के आंचल में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बिना कुछ छुपाए कांपती हुई आवाज में बस के सफर की घिनौनी बातों से लेकर उस सुनसान रास्ते की पूरी खौफनाक आपबीती सुना दी। दीपा की माँ एक बेहद साहसी महिला थी। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीपा। गलती उस दरिंदे की है और उसे इसकी सजा हर हाल में भुगतनी ही होगी। अगर आज हम चुप रह गए तो उस जैसे हैवानों का हौसला और बढ़ेगा। माँ ने बिना एक पल गवाए हिम्मत दिखाए और लोग लाज की परवाह किए बिना तुरंत भुवनेश्वर के संबंधित पुलिस थाने पहुंचकर उस हैवान पड़ोसी के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की। दीपा का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसकी गवाही दर्ज की गई। पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पड़ोसी अंकल को उसके घर से दबोचा। शर्मा अंकल का भले मानुष का मुखौटा कानून के सामने पूरी तरह तार-तार हो चुका था। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब वह अपनी घिनौनी करतूत की सजा कालकोठरी में भुगत रहा है। इस कहानी से समाज को यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिचित या पड़ोसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की नजरें या उसकी बातें आपको असहज करती हैं तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शोषण या जुल्म के खिलाफ कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। दीपा और उसकी मां की तरह हिम्मत दिखाकर तुरंत अपने परिवार को सच बताना और कानून का सहारा लेना ही अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का सही रास्ता है।